हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस बाई शत्रुघ्न यादव में। और दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो वीडियो सीरीज मैं चला रहा हूं, ग्रुप डी की खोपड़ी में छेद करने वाला वीडियो, इस वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और इसमें हम क्वांटम संख्या से रिलेटेड कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह के प्रश्नों को बनाने का कंसेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह के प्रश्न को हम आज बताने का तरीका बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वांटम संख्या में हम चार तरह के क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। के, एल, एम, एन, ये चार तरह के। इसको आप सेल कह सकते हैं, कक्ष कह सकते हैं, कक्षा कह सकते हैं या कोष भी कह सकते हैं। सभी एक ही है। प्रश्नों में कक्ष भी दिया रहता है, सेल भी दिया रहता है और कोष भी दिया हुआ रहता है। तो ये चार तरह के हैं। ठीक है, इन चारों तरह के सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, जो कि 2n² के फार्मूला से ज्ञात होता है। क्या है फार्मूला? 2n²। इसको रट जाइए, 2n²। यहाँ पर k के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एल के लिए 4 रखा जाता है। ये एन का वैल्यू है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट क्लियर मैं आज करवा रहा हूँ, इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 × 1 के स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, 8। इसी तरह से एम में कितना हो जाएगा? एम में कितना हो जाएगा? 2 × 3 के स्क्वायर, 18। और एन में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या? यहाँ पे 4 के स्क्वायर, 32। 2, 8, 18 और 32 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। के, एल, एम, एन सेल में या तो कक्ष में या तो कक्षा में या कोष में कुछ भी दिया जा सकता है प्रश्नों में। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 4 उप सेल भी होते हैं, उसे भी याद रखना है। SPDF, SPDF, यहाँ एस का वैल्यू 0, डी का 1, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। और यहाँ पर उप कक्ष में यानी उप सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है 2 × 2l + 1 होता है, जहाँ पर l का वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। बात समझिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर प्रश्नों की ओर चलेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये उप सेल है SPDF। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है 2 × 2l + 1। यहाँ पर l का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि उप सेल S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इसमें रखिए 2 × 2 × 0 + 1, l का वैल्यू 0। अब यहाँ पर 2 × 0 + 1, इसका मतलब है 0 में 2 से गुना होगा 0 और 2 से 1 में गुना होगा तो 2, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पी में, डी में, एफ में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा घुमा करके। हाँ, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए हम वैसे कंसेप्ट वाले वीडियो ला रहे हैं जो कि इस समय आपको अति आवश्यक है। इन कंसेप्टों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है ग्रुप डी में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आपके सामने है। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो एम में KLM, एम तीसरा है, 2n² में रखिएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर। देखिए कंसेप्ट मैं पहले दे दिया हूँ आपको, अब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो है एक अलग तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैं देखता हूँ पहले। क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। परमाणु संख्या कितना है? 13 है। तो उस तत्व में कितने सेल होते हैं? सेलों की संख्या भी ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। तो बताइए के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल में कितना था? 8। तो 8 2 10, तो ऐसे ही हो गया। कितना हो गया? 10। बाकी बच गया 3। तो ये जो 3 है ये किस में चला जाएगा? एम में चला जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? एम में। तो कुल मिलाकर के कितने कक्ष होंगे? 3 कक्ष या 3 सेल। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर परमाणु संख्या 13 वाला का इतना आंसर आ गया कि 3 कक्ष में होंगे। और भी अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि 20 परमाणु संख्या 20 में कितने कक्ष होंगे। तो आप आसानी से इस तरह से देख लेंगे, है ना, KLMN करके, क्योंकि क्वांटम संख्या 4 है यहाँ पे KLMN, और चारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का पहले ही हम नियम बता दिए हैं। उप कक्ष है SPDF, इसमें 0 1 2 3 रखना है। 2 × 2L क्या था? 2 × 12 + 1, इसमें L का वैल्यू रख देना है। उप कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? तो सूत्र है 2n²। आंसर हो गया, है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? 2n²। चलिए अगला प्रश्न है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 2n², ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तीसरे सेल में तो m है, m में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 रख दीजिए n का वैल्यू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। n कोश में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो n नंबर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 × 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आंसर। 32 इलेक्ट्रॉन आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एल में कितना है? 8 है। यहाँ एल 2 × 2 रख दीजिए, क्योंकि KLM होता है। एल का वैल्यू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर कितना? 8। तो आप देख लिए होंगे किस तरह के कंसेप्ट था आज के इस वीडियो में। इस तरह से यदि प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाए ना, तो ग्रुप डी में मैक्सिमम नंबर लाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो चैनल से बने रहिए, इस तरह का ही वीडियो लाने वाले हैं। और भी कोई चैप्टर यदि आपको वीक है, कमज़ोर है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसी चैप्टर का वीडियो, मेन कंसेप्ट वाला वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।